और इस रात में अल्लाह ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो अजीम मोजज़ा अता फरमाया, जिस मोजज़े की उसूल की तमन्ना अल्लाह के हर नबी के दिल के अंदर मौजूद थी। दुनिया के अंदर 1.25 लाख के करीब पैगंबर तशरीफ लाए। हर पैगंबर अल्लाह की जात के साथ बेपनाह मोहब्बत करने वाला, और हर मोहब्बत करने वाले के दिल की तमन्ना होती है कि उसकी उसके महबूब से मुलाकात हो जाए। ये तमन्ना हर पैगंबर के दिल के अंदर मौजूद थी, लेकिन इस तमन्ना का बरमला इजहार कोहे तूर पर मूसा पैगंबर ने किया। जब पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे थे, रब्बि आरिनी अनजुर इलैक, मालिक आता हूं, तुझसे बातें करता हूं, तेरा कलाम सुनता हूं, मेरे दिल में शौक है कि मैं तेरी दीद करूं, मेरे दिल में तड़प है कि मैं तुझे देखूं। ये तमन्ना जो दिल की थी जुबान पे आई, और मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, रब्बि आरिनी, मेरे रब मुझे अपना आप दिखा, मैं तुझे देखना चाहता हूं, मेरी आंखें तेरी दीद की मुश्ताक हैं, मैं अपने दिल को तेरे दीदार से सुकून देना चाहता हूं। तो खालिक़ कायनात की बारगाह से आवाज आती है, लन तरानी, मूसा हम इनकारी नहीं हैं, हम इनकारी नहीं है कि तुझे दीदार नहीं कराएंगे। मूसा बात इतनी सारी है, तेरी आंखों में ये ताब नहीं कि तू जलवाए खुदावंदी को देख सके, तू देख नहीं सकता, हम दिखाने को तैयार हैं। फिर मेरे मालिक ने इस आजमाइश को दिखाने के लिए अपनी एक तजल्ली पहाड़ पे डाली, पहाड़ जल के राख हो गया, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। फरमाया, मूसा तेरी आंख में ये ताब नहीं कि तू हमारा दीदार कर सके, वो एक आंख हमने मोहम्मद की बनाई है, जो जलवाए खुदावंदी देखे, एक बार न देखे, बार बार देखे, और जो दूर से न देखे, काब कौसैन और अदना की मंजिलों पे फायज होके देखे। वो एक आंख हमने मुस्तफा की बनाई। इधर मूसा कोई तूर पे जाके हाथ बांधे अर्ज करे, मालिक तुझे देखना चाहता हूं, मुझे अपना आप दिखा। जवाब आए, तू देख नहीं सकता। और उधर हबीब का हाल यह है कि मेरा नबी माहवे आराम है, काहिनात का रब फरिश्तों के सुल्तान को अपनी बारगाह में बुला के कहता है, जिब्राइल जी रब्बे जलील क्या हुक्म है। फरमाया, जिब्राइल मेरा महबूब आमुल होजन के साल से गुजर रहा है, दुखों के साल से गुजर रहा है। चचा अबू तालिब इंतकाल कर चुके, रफीका हयात बिछड़ चुकी, ताइफ वालों के गम मेरे मोहम्मद के दिल में मौजूद हैं, मक्का वालों की बेवफाइयां मेरे मुस्तफा के दिल के अंदर मौजूद हैं। मेरा महबूब माहवे आराम है, जाओ ना, जाके मेरे हबीब को मेरी बारगाह में लाओ, हम मोहम्मद के दिल को खुश करना चाहते हैं। मोहब्बत से बोलिएगा सुभान अल्लाह। मैं बढ़ रहा हूं, मैं चंद आम चीजें बयान करते करते आगे गुजर जाऊंगा। जिब्राइल मालिक जाऊं? फरमाया, नहीं जिब्राइल, बुराक लो, 70,000 फरिश्तों को साथ लो। मालिक क्यों? फरमाया, बुराक मोहम्मद की सवारी बनेगी, मोहम्मद मेरा दूल्हा बनेगा, 70,000 फरिश्ते मेरे मुस्तफा के बाराती बन जाएंगे। अब जिब्राइल दरे मुस्तफा पे हाजिर,
रात का आलिम मेरा नबी माहवे आराम। अब ख्याल आया दरवाजे पे दस्तक दूं या मोहम्मद की आवाज लगाऊं। फिर मामला समझ में आया, ये बारगाह कोई आम बारगाह नहीं, ये बारगाह मोहम्मदी है। इसके आदाब कायनात का रब सिखाता है। जिब्राइल को पता था यहां आवाज ऊंची हो जाए जिंदगी के आमाल बर्बाद हो जाते। हजरत फखरुद्दीन सियालवी ने कहा था ना कि बाबे जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से फखर जिब्रील को यूं कहते हुए पाया गया कि दरे यार पे पलकों से दस्तक देना ऊंची आवाज हुई, उम्र का सरमाया गया। अब ना आवाज दी ना दरवाजा खटखटाया। जो सीरत की किताबों में आया, जिब्राइल अंदर हाजिर, मेरा नबी माहवे आराम। और फिर उलमा ने लिखा, आज जिब्राइल अपनी मेहराज को जा रहा था। आज जिब्राइल अपनी मेहराज को जा रहा था। तमन्ना थी जिब्राइल की कि मेहराज करूं, और आज मुस्तफा की भी मेहराज हो रही थी और फरिश्तों के सुल्तान जिब्राइल की भी मेहराज हो रही थी। और वो जिब्राइल की मेहराज क्या थी कि वो शेर आपने सुना ना कि तेरी मेहराज के तू लौहो कलम तक पहुंचा, और मेरी मेहराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। जिब्राइल मुस्तफा के तलवों पे बोसा दे के गोया अपनी मेराज भी कर रहा है, मेरा मोहम्मद बीदार भी हो रहा है। और जिब्राइल यूं अर्ज करती है, इन्नल्लाह अश्ताक इला लिकाइका या रसूल अल्लाह। उठी सोनिया मन मुड़िया, अल्लाह साईं बुलाया ई दीदार वास्ते। प्यारे उठिए, कायनात का रब तेरे दीद की शौक रखता है, तेरी मुलाकात का शौक रखता है। फिर मेरे नबी को उठाया गया। हुजूर फरमाते हैं, मुझे हरमे काबा में लाया गया। मैं चाहूंगा ये जुमले आप मोहब्बत से सुने। हुजूर फरमाते हैं, मुझे हरमे काबा में लाया गया, मेरे सीना अक़दस को शक किया गया, मेरे कल्बे अतर को निकाला गया, सोने के तश्त में रखा गया, उसे चीरा गया, आबे ज़मज़म से धोया गया, और ये सारा मंजर मोहम्मद अपनी आंखों से देख रहा। मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मेरे मालिक, यहां मामला तो अजीब हो गया। दिल धड़कता है तो जिंदगी चलती है, दिल की धड़कन रुक जाए तो जिंदगी रुक जाती है। इलाही, आज के दौर में साइंस अपने कमाल को पहुंच चुकी, तिब्ब अपने उरूज को पहुंच चुकी, लेकिन आज भी जब बाईपास होता है, दिल का ऑपरेशन होता है, दिल की धड़कनों को कायम रखा जाता है ताकि जिंदगी चलती रहे, क्योंकि दिल रुकता है तो जिंदगी रुक जाती है। और यह मामला अजीब है, दिल को निकाला गया। मोहब्बत से बोलिएगा, दिल को निकाला गया, सोने के तश्त में रखा गया, चीरा गया, आबे ज़मज़म से धोया गया। और ये मंजर बयान करने वाला जिब्राइल नहीं, ये मंजर बयान करने वाला आमना का लाल खुद है। मालिक, माजरा क्या है? दिल निकलता है तो जिंदगी रुक जाती है, और यहां दिल निकाल के बाहर रखा गया, मोहम्मद की जिंदगी। उलमा ने बड़े मजे की बात की, फरमाते हैं, लोगों बात ये है, सारे कायनात की जिंदगियां दिलों की धड़कनों की मोहताज हैं। अल्लाह ने मेरे पैगंबर को दिलों की धड़कन का मोहताज नहीं बनाया, बल्कि फरमाते हैं, कायनात वालों सुन लो, सारे कायनात की दिलों की धड़कने मोहम्मद के वसीला। वो धड़क, वो जात है तो दिलों की धड़कन है, वो न हो खुदा की कसम कायनात में कुछ ना हो। बल्कि समझिए ना,
आपने हदीस मुबारका सुनी, हुजूर गए आए, सफर किया, लंबा सफर है, थोड़ा सफर नहीं, बहुत लंबा सफर। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, आसमान, जन्नत की सैर, दोज़ख का मुशाहदा, सिदरतुल मुंतहा, सारा सफर कितनी देर में? कुंडा बोलो बोलो यार, कुंडा हिल रहा, पानी चल रहा है, बिस्तर गर्म है। कुंडे को जोर से हिलाओ, कितने घंटे हिलेगा? 1 2 4 5 6 सेकंड। पानी चलने वाला कितने सेकंड चलेगा? मिनट में नहीं चलेगा। मालिक कितना लंबा सफर, इतने थोड़े टाइम में। आखिर टाइम तो लगा है ना, टाइम लगा है। यहां से वहां, वहां जमात हुई, तकरीरें हुई, सारे मामलात हुए। मालिक अभी कुंडा हिल रहा है, बिस्तर गर्म है, पानी चल रहा है, आखिर माजरा क्या है? उलमा ने बड़े मजे की बात की, फरमाते हैं लोगों सुन लो, काहिनात में हरकत तब तक है जब तक जान है। जब तक, ऊंची बोलो, जब तक। आपने देखा होगा खतीब साहब तकरीर करते करते, आजकल तो ये वीडियो भी नजर आती हैं, तकरीर करते करते रूह निकली, फिर सीधे नहीं कर सके। बैठा है बंदा, लेटा है बंदा, जिधर हाथ है, अब ये नहीं होगा कि मर गया है तो चलो थोड़ा सा अपना कपड़ा सीधा कर ले। हाथ जिधर है उधर रुक जाएगा, क्योंकि जान निकलती है तो हरकत रुक जाती है। फरमाते हैं बात ये है, टाइम लगा, क्योंकि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा का सफर है, जन्नत की वुसअतें हैं, और जन्नत आसमानों जमीनों से ज्यादा उसकी वुसअत है। मालिक जब टाइम लग रहा है, फिर आखिर क्या वजह है इतने थोड़े टाइम में? फरमाया मैंने मुस्तफा को जाने कायनात बनाया है, मेरा महबूब जाने कायनात है। वो आला हज़रत ने कहा था ना कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हूं तो कुछ भी न हो। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। फरमाया मेरा मुस्तफा है जाने कायनात। शबे मेहराज मैंने जब मुस्तफा को अपनी बारगाह में बुलाया, मुस्तफा का कायनात से ताल्लुक टूटा, जिधर कायनात थी रुक गई, मुस्तफा पलट के आए, कायनात की जान में जान आ गई। कुंडा जहां था रुक गया, मुस्तफा पलट के आए, वहीं से आगे हरकत शुरू हो गई। इसीलिए तो मेरा रब कहता है सुभान अल्लाह, पाक है वो जात। तेरा अकल माने या ना माने, तेरी समझ में आए या ना आए, तू कहेगा नहीं हो सकता। फरमाया सुभान अल्लाह जी, ये कराने वाली वो जात है जो हर कमजोरी से पाक जात है। ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, इस सुभान की कुछ है इल्मी हिकमतें और कुछ है मोहब्बत वालों ने वजह बयान की। अहले मोहब्बत की सुन ले, फिर आप सुभान अल्लाह बोलते जाएंगे। फरमाते हैं लोगों बहुत सारी हिकमतें सुभान की उलमा ने बयान की, ये वजह ये वजह ये वजह, लेकिन आले मोहब्बत कहते हैं इसकी एक और वजह भी है। यहां आयत का आगाज यूं भी हो सकता था, वल्लाहुल्लज़ी असरा बिअब्दिही, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी असरा बिअब्दिही। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने अपने बंदा खास को सैर कराई। ये कहा जा सकता था, लेकिन मेरे रब ने सुभान फरमाया। फरमाते हैं वजह ये है, दुनिया में जब कोई दूल्हा बनता है ना, तो नेक माँ हो, वो बच्चे को दूल्हा बनते देख के कहती है सुभान अल्लाह। फूफी हो, खाला हो, बहनें हो, वो भाई को दूल्हा बनते देख के कहती हैं सुभान अल्लाह।
जब चेहरा मुस्कुराए, चेहरा खिला हो, दिल खुश हो, माँ कहती है सुबहान अल्लाह, खालाएं कहती हैं सुबहान अल्लाह। शबे मेराज अल्लाह ने मेरे मुस्तफा को दूल्हा बनाया। अब माँ मौजूद नहीं, खाला मौजूद नहीं, बहनें मौजूद नहीं। शायद मेरे नबी के दिल में ख्याल आया हो, काश आज मेरी माँ आमिना जिंदा होती, मेरा ये कमाल देख के कहती सुबहान अल्लाह। काश मेरी अम्मी जान मेरे पास मौजूद होती, मेरा आज का ये जमाल देख के कहती सुबहान अल्लाह। फरिश्तों को बाराती बनता देख के कहती सुबहान अल्लाह। लेकिन माँ का इंतकाल हो चुका, कोई खाला मौजूद नहीं, कोई बहन मौजूद नहीं। इधर ख्याल आया, उधर से जवाब आया। महबूब, दुनिया वाले दूल्हा बनते हैं, दुनिया वाले कहते हैं सुबहान अल्लाह। दुनिया वाले दूल्हा बनाते हैं, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की खाला कहती है सुबहान अल्लाह। मेरे मुस्तफा तुझे दूल्हा हम बना रहे हैं। आज की शब कायनात का कोई इंसान नहीं कहेगा सुबहान अल्लाह, मैं सारी कायनात का खालिक होकर खुद कहूंगा सुबहान अल्लाह। अब हुजूर फरमाते हैं मुझे बुराक पर बिठाया गया। मैं कुछ कुछ इसमें से हिकमतें बयान करते गुजरूंगा। अच्छा, ये मेहराज रात को कराई गई, क्या कुरान ने वजह भी बयान की है कि हमने मेराज कराई क्यों है? फरमाया लेनो रे मिन आयात, हम दिखाना चाहते हैं। भाई गोप अंधेरे में आप देख सकते हैं, बोलो ऊंचा बोलो। देखने के लिए आंख मोहताज है रोशनी की, रोशनी है तो आंख देखती है, रोशनी न हो तो आंख नहीं देखती। मालिक महबूब को तू बुला रहा है दिखाने के लिए, और बुला रहा है घुप अंधेरी रात में। आज देखिए ना 27वीं है, सारी रात इंतजार कीजिए, चांद या नजर ही नहीं आएगा, आएगा तो चंद लम्हों में हल्का सा नजर आएगा। मालिक महबूब को बुलाता ना सूरज की रोशनी में, महबूब को बुलाता, रात को बुलाना था तो 14वीं रात में बुलाता, जब चांद चमक रहा होता तब बुलाता। ये क्या माजरा के है दिखाने के लिए। एक सैर होती है ना वाखोरी के लिए, वो अंधेरी रात भी हो तो बंदा जाता है फिर आके आ जाता। एक सैर होती है देखने के लिए, वो होती है रोशनी में, बंदा ठीक ठीक देख ले। आपने अगर सैर करने जाना हो नमक की कान में, तो घुप अंधेरा हो तो आप कुछ देख सकेंगे? यकीनन नहीं देख सकेंगे। मालिक क्या वजह है अंधेरी रात में मुस्तफा को बुला रहा है? या सूरज की रोशनी में बुलाता, या चांद की रोशनी में बुलाता? खुदा की कसम उलमा ने कमाल कर दिया। फरमाते हैं लोगों, रब अंधेरी रात में महबूब को बुला के बतलाना ये चाहता था, कायनात वालों तुम देखने के लिए सूरज और चांद की रोशनी के मोहताज हो, मैंने मोहम्मद को न चांद की रोशनी का मोहताज बनाया है, न सूरज की रोशनी का मोहताज बनाया है। मेरा मोहम्मद जिधर जाता है उधर नूर उनला नूर खुद हो जाता। वो जिधर कदम टिका देता है उधर रोशनी हो जाती है, वो जिधर से गुजर जाता है उधर रोशनी हो जाती है। कायनात में मेरा मोहम्मद देखने के लिए न चांद की रोशनी का मोहताज है, न सूरज की रोशनी का मोहताज है, बल्कि उलमा ने कहा कायनात वालों सुन लो, सूरज रोशनी लेने में मेरे मोहम्मद के वसीले, मेरा मुस्तफा चांद और सूरज का मोहताज नहीं, सूरज और चांद रोशनी लेने में मेरे मोहम्मद के वसीला के मोहताज।
अच्छा यार, एक बात बताएं, आपने सैर करनी हो देखने के लिए तो स्पीडो स्पीड वैसो या होले होले? ऊंची बोलो, आराम आराम ना। हला जी हथ जरा रुके आए, हथ ब्रेक ले आए, ए मंजर भी वेखण आला। आराम से जाता है, धीरे धीरे जाता है। अब अल्लाह मुस्तफा को सैर करवा रहा है दिखाने के लिए। बोल दो यार सुभान अल्लाह। लेनो रे यौमिन आयातिना, हम निशानियां दिखाना चाहते हैं। अच्छा मालिक होले होले फरमाया नहीं, सवारी बुराक, सवारी बुराक कितनी धीरे धीरे। फरमाया जहां निगाह वहां कदम, जहां वहां, जो निगाह की इंतहा है वहां पे पहला। अब निगाह कितनी जाती है? इधर उठाओ आसमान पे, इधर उठाओ मशरक में, जहां निगाह वहां कदम। और अल्लाह जी हम तो थोड़ी स्पीड में तेज में हो, 80-90 की स्पीड पे मोटरसाइकिल पे जा रहे हो, पीछे से दोस्त फोन करता है, यारा कोलो गुजर गया वेखे भी नहीं होंदा ना जी। असि क्या यार मैं थोड़ा तेज ही बेचा, स्पीड में गुजर गया, इंज ही है, यही जवाब होंदा ना। वेख सके मैं स्पीड बेचा, कितनी स्पीड है मोटरसाइकिल पे है 80-90 की, और अगर गाड़ी में है और मोटरवे पे है तो 100, 120, 30 की। यही है ना स्पीड। स्पीड में था, तू नहीं देख सका। मालिक तू कहता है मैंने मुस्तफा को मेराज कराई है दिखाने के लिए, और इतनी स्पीड कि जहां निगाह वहां कदम। हम 80-90 की स्पीड पे जाएं, हम इधर उधर का जायजा नहीं ले सकते, और तेरा नबी जा रहा है इतनी स्पीड से। फरमाया नादान नबल, मैंने मोहम्मद की निगाहों में ये कमाल रखा है, तू थोड़ी स्पीड में हो, इधर उधर नहीं देख सकता। मोहम्मद की स्पीड का हाल ये है, और मुशाहदे का हाल ये है, जो जमीन के ऊपर है मोहम्मद वो भी देख रहा है, जो जमीन के अंदर है मेरा मोहम्मद वो भी देख रहा है। ये मैंने सिर्फ जुमला नहीं कहा, हुजूर खुद फरमाते हैं मररतु बिक़ब्र मूसा व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फी क़ब्रिही, मेरा गुजर मूसा की कब्र के पास से हुआ, और मैं मोहम्मद देख रहा हूं कि मूसा कब्र में खड़े होकर मुझ मोहम्मद पे दुरूद पढ़ रहे हैं। अच्छा यार, तू और मैं कब्र पे जाएं तो हमें पता होगा मैयत के साल में है, नजर आता है। अरे तेरी मेरी निगाह पर्दा आ जाए तो पर्दे के पार नहीं देख सकती। अल्लाह ने मेरे नबी की निगाहों में ये कमाल रखा है कि मोहम्मद दुनिया में होते हुए जो कुछ कब्र में हो रहा है वो सब कुछ देख रहे हैं। तो मेरा अकीदा भी सुन ले, अगर मेरा नबी दुनिया में होते हुए कब्र के हालात देख सकता है तो आज कब्र में होते हुए अपने गुलामों के अहवाल को भी देख सकता है। उलमा पते एक आम माना बयान करते हैं कि मूसा नमाज पढ़ रहे थे। मूसा अहले मोहब्बत कहते हैं ये तर्जमा कुछ मुनासिब नहीं बन रहा कि गुलाम को पता हो आका आ रहा है, मुहिब को पता हो कि मेरा महबूब आ रहा है, जिसके लिए बज़्म कायनात को सजाया गया हो वो दूल्हा आ रहा है। अर्श पे धूम, फर्श पे धूम, फरिश्ते बेताब, आसमान बेताब, जमीन बेताब, अंबिया मुंतजिर कि आज की शब मोहम्मद को दूल्हा बनाया जा रहा है। फिर ये कैसे मुमकिन है कि
पता हो महबूब आ रहा है और वो नमाज में जुट जाए। अहले मोहब्बत कहती हैं तर्जमा ये करो, युसल्ली सलात से है, सलात का माना नमाज भी है, सलात का माना दुरूद भी है। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि, मतलब दुरूद है। फरमाया यहां तर्जमा ये करो, मेरे मोहम्मद फरमा रहे हैं मैं जा रहा था और मूसा कब्र में खड़े होकर मुझ मोहम्मद पे दुरूद पढ़ रहे थे। अच्छा एक बात बताओ, आपने कुछ अरसा पहले एक देखी होगी, मंजर देखा जब अफगानिस्तान से अमेरिका निकला, टीवियों में मोबाइलों में आपने देखा होगा, कुछ हमारे अफगानी पठान भाई जो हैं वो उनके जहाज के पहियों के साथ लटके और उनमें से कोई जिंदा बचा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है जब हवा का दबाव बढ़ता है तो जिस्म बरकरार नहीं रह सकता, जिस्म के चीथड़े उड़ जाते हैं। और जहाज की स्पीड कितनी होती है? 1100 किलोमीटर, 1300 किलोमीटर तक वो जाता है फी घंटा की रफ्तार से। उसमें उंगली बाहर निकालोगे तो उंगली के परखचे उड़ जाएंगे। मेरी बात समझ? हवा बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है तो वजूद बरकरार नहीं रह सकता। फरमाया मेरे मुस्तफा की मेराज है, मेरे मुस्तफा की इंसानियत की मेराज है। और मेराज का हाल ये है, मुस्तफा सवारी पर सवार है और रफ्तार इतनी है जहां निगाह टिकती है वहां कदम टिकता है। इस हाल में भी मोहम्मद बुराक की पुश्त पर बैठकर सवारी कर रहे हैं। ये कमाल है अल्लाह ने मेरे नबी को अता फरमाया, ये मेराज है इंसानियत की। और हुजूर जब फरिश्तों के झूमर में मेरा नबी मस्जिद अक्सा में पहुंचे, मस्जिद अक्सा में पहुंचे, 1.25 लाख कमो पेश पैगंबर मुंतजिर हैं, मेरे नबी के मुंतजिर हैं। अच्छा उन इंतजार करने वालों में मूसा भी हैं। बोलो 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 सुभान। मूसा उधर भी, मूसा इधर भी। नहीं समझ में आया? आप मोटरवे से उतरे, टोपा पर आपका एक दोस्त आपको नजर आया, मिला, फिर आप चुरान अड्डे पे पहुंचे तो वो आगे भी खड़ा था। ये कैसे होगा? ये तभी होगा जब उसकी स्पीड आपसे, वो पहले तभी पहुंचेगा ना। उधर भी इधर भी, उधर मूसा कब्र में भी, इधर मूसा वेलकम कहने में भी। मरहबा मरहबा की सदाएं लगा रहे हैं मस्जिद अक्सा में, सफेद बांध के खड़े हैं सारे पैगंबर। मूसा गायब नहीं, मूसा हाजिर। मूसा उधर भी, मूसा इधर भी। और मेरे नबी जहां निगाह वहां, बहुत बहुत रफ्तार है ना, जहां निगाह वहां कदम। और मूसा उससे भी पहले। बोलो यार, ये कभी ख्याल नहीं आया? इधर भी मूसा उधर भी मूसा, मूसा पहले कैसे? अब सुनो, जो उलमा ने मजे की बात बयान की है, फरमाते हैं जो होता है ना सवार, उसकी रफ्तार अपनी नहीं होती, उसकी रफ्तार सवारी की रफ्तार होती है। नहीं समझे? आप खुद अच्छा दौड़ सकते हैं और अगर आप बैठ जाएं किसी खोती पर जिससे सीधा दौड़ा ना जा सकता हो, तो अब आप अपनी मर्जी से दौड़ेंगे, अब उसकी रफ्तार आपकी रफ्तार बन जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं ना? जब सवार है तो वो उसकी अपनी रफ्तार,
रफ्तार सवारी की, जितनी रफ्तार तेज से चलेगी इतनी रफ्तार सवार की भी होगी। फरमाते हैं लोगों, बात यह है मूसा गए नबुव्वत की रफ्तार से। ऊंचा 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 बोलो, आपको शाने नबुव्वत तो समझ में आए ना। लोग कहते हैं नबी हमारी तरह, नबी खाता, नबी पीता, नबी चलता, नबी सोता, नबी ने शादियां की, नबी की जिंदगी हमारी तरह। मूसा गए नबुव्वत की रफ्तार से और मेरे नबी जा रहे थे बुराक की रफ्तार से। मूसा का पहले वहां मौजूद होना बतला रहा है नबुव्वत की रफ्तार बुराक की रफ्तार से भी ज्यादा तेज है। तवज्जो है, नबुव्वत की रफ्तार बुराक की रफ्तार से भी ज्यादा तेज है। और अगली मजे की बात कहूं, वो कलीमुल्लाह की नबुव्वत की रफ्तार थी, मेरे मोहम्मद की रफ्तार का आलम क्या होगा। फरमा दिया, अगर मेरा नबी नबुव्वत की रफ्तार पे जाता कोई नबी आगे न गुजर सकता। अल्लाह ने मेरे पैगंबर को बुराक पे सवार करके बुराक की रफ्तार से ले गया। और फिर खुदा की कसम वो मंजर कितना हसी था जब 1.25 लाख पैगंबर मेरे नबी के मुक्तदी थे, मेरा मोहम्मद सबका इमाम बन गया था। सारे पैगंबर हाथ बांधे खड़े हैं और सारे के सारे पैगंबर वहां पर इब्राहिम बल्कि आदम से लेकर ईसा तक 1.25 लाख 1,24,000 कमो बेश पैगंबर मौजूद हैं। और वो हाथ बांधे यही कह रहे हैं, मुस्तफा अल्लाह ने शाने हमें भी दी हैं, अल्लाह ने कमाल हमें भी दिया है, लेकिन प्यारे तेरे जैसा इस सारी कायनात में कोई नहीं। इसीलिए हम कहते हैं ना कि या मुस्तफा खैरुल वरा तेरे जया कोई नहीं, या मुस्तफा खैरुल वरा। सारे मिलके पढ़िए, कोई जुबान खामोश ना रहे, ऊंची आवाज में शामिल हो जाइए। या मुस्तफा खैरुल वरा तेरे किन्नों कवा तेरे जया तेरे। प्यार से शामिल हो जाइए, या मुस्तफा खैरुल वरा तेरे। और अक़सा दे विच ऐ आका मेरे पढ़ के नमाज़ पीछे तेरे, सब नबियां नू भी ए कहना पिया तेरे। प्यार से जरा मोहब्बत से बोलिए, तेरे जया। अल्लाह की इज्जत की कसम, आदम सफीउल्लाह भी मौजूद, नो नजीउल्लाह भी मौजूद, इब्राहिम खलीलुल्लाह भी मौजूद, कोई तूर पे जाने वाले मूसा कलीमुल्लाह भी मौजूद, लेकिन सारे नबी मौजूद हैं। मुसल्ला इमामत खाली है। मुसल्ला इमामत के लिए अल्लाह ने जिस जात का इंतखाब किया है वो कोई और नहीं, वो तेरा मेरा नबी है। अल्लाह की इज्जत की कसम, सारे नबी हाथ बांधे हुए खड़े हैं। जमात हुई
जमात के बाद खुतबे दिए गए। आदम अलैहिस्सलाम खड़े होके कहते हैं अल्लाह ने मुझे पूरी इंसानियत का बाप बनाया। इब्राहीम कहते हैं अल्लाह ने मेरे लिए नारे नमरूद को गुलजार बनाया। मूसा कहते हैं अल्लाह ने मुझे शरफे कलीम अता फरमाया। ईसा कहते हैं अल्लाह ने मुझे अपनी रूह बना के दुनिया में भेजा। नबी खड़े होकर अपने खुतबे दे गए। फिर मेरे नबी खड़े हुए। जब मेरे नबी की बारी आई हुजूर फरमाने लगे ओ सफे अंबिया सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझ मोहम्मद को रहमतुल लिल आलमी बना दिया है। सारे पैगंबरों को अल्लाह ने इलाके इलाके का नबी बना कर भेजा, जमाने जमाने का नबी बना कर भेजा। इधर एक नबी उधर दूसरा नबी, एक नबी जाता है नया नबी आ जाता है। हर पैगंबर की कौम भी महदूद है, जमाना भी महदूद है, इलाका भी महदूद है। जब बारी आमिना के लाल की आती है तो रब्बे कायनात की बारगाह से आवाज आती है मेरे मुस्तफा मैंने तेरे लिए इलाके की हदों को भी तोड़ दिया है, जमाने की हदों को भी तोड़ दिया है। तुझे जमीन वालों का भी नबी बना दिया है, तुझे आसमान वालों का भी नबी बना दिया है। इसलिए तो हमने ये नारा बुलंद किया कि खुदा फरमा या महबूबा ज़माने सारे तेरे ने खुदा फरमा। जज़ाकल्लाह। जरा अपनी आवाजों को ताकि ये दरो दीवार, ये हवाएं, ये फजाएं, ये मस्जिद की खुदा की इज्जत की कसम एक एक जर्रा तेरे हक में गवाह बन जाएगा। मालिक इस बंदे ने तेरे घर में बैठकर तेरे नबी की इज्जतों का तराना गाया है। प्यार से शामिल हो जाइए। खुदा फरमा या महबूबा ज़मा अर्श वाले फर्श वाले दीवाने सारे तेरे ने अर्श वाले। और खुदा की इज्जत की कसम उलमा ने बयान किया मेराज के मकासद में से एक मकसद ये भी था, आसमान तरस रहा था मेरे नबी के कदमों को चूमने के लिए। आसमानों के फरिश्ते तड़प रहे थे मेरे नबी के दीदार के लिए। फिर हम क्यों ना कहें कि अर्श वाले फर्श वाले दीवाने अर्श वाले फर्श वाले। और मैं खालिक के सारी दुनिया दा तू मालिक के सारी दुनिया दा। मैं खालिक के सारी दुनिया दा तू मालिक के सारी दुनिया दा। किसी मंगते नु ना मोड़ी खजाना, किसे मंगते नु ना मोड़ी। शबे मेराज मेरा नबी इमाम, 1.25 लाख पैगंबर मेरे नबी के मुक्तदी हैं। मेरे नबी ने जब खुतबा दिया, खुतबा देते हुए जब मेरे नबी ने अपने कमालात को बयान किया तो आखिर में हुजूर ने जब खुतबे को ख़त्म किया दोबारा इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम खड़े हो गए और दोबारा खड़े होके कहते हैं ऐ सफ़े अंबिया तुम सारे शान वाले हो, तुम सारे मकाम वाले हो, लेकिन आज
ये वाज़े हो गया है कि सारी की सारी कायनात के अंदर मेरे पोते मोहम्मद जैसा, ऊंचा बोलो मोहम्मद जैसा, और ऊंचा बोलो मुस्तफा जैसा। तो फिर हाजरी लगवा लीजिए ना कि या मुस्तफा तेरे किन्नो कवा तेरे जया तेरे मेरे करीम आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा से वहां से आसमानों की तरफ जाने लगे। अब कुरान बोला वन नज्म इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा। अब कुरान अपने अंदाज में बोला, फरमाया मुझे कसम है उस सितारे की, ऊंची बोलो सुभान अल्लाह, मुझे कसम है उस सितारे की। हवा के दो एतबार से राब बयान किए गए हैं। एक राब ये है जो नीचे से ऊपर गया, एक राब के एतबार से तर्जमा ये बनता है जो ऊपर से नीचे आया। शबे मेहराज मेरा मुस्तफा नीचे से ऊपर भी गया, ऊपर से नीचे भी आया। मेरे नबी पहले आसमान पर, वहां भी हुजूर को मरहबा मरहबा कहा गया। दूसरे आसमान पर वहां भी मेरे नबी का इस्तिकबाल किया गया। फिर आ जाता है सिदरतुल मुंतहा। मैं थोड़ी लज्जत लूंगा। आसमानों के ऊपर एक मकाम है जिसे कहते हैं सिदरतुल, ऊंची बोलो, मुंतहा किसे कहते हैं? मुंतहा कहते हैं दी एंड, इख्तिताम की जगह, इंतहा की जगह। सिदरतुल मुंतहा को मुंतहा इसलिए बोला जाता है कि नीचे वाला कोई ऊपर नहीं जा सकता। नीचे वाला, बड़े मजे की बात है, जरा बोलो ना बोलो, नीचे वाला कोई ऊपर। आपने सुना होगा जिब्राइल हाथ बांध के कहते, सोनिया मेरी बस, मेरी बस, अगर बाल बराबर भी आगे जाऊं पर जल जाएंगे, मेरी बस। कौन कह रहा? जिब्राइल कौन है? फरिश्तों का सुल्तान, फरिश्तों का सुल्तान जिब्राइल कह रहा है आका मेरी बस, मेरा एंड, मेरा मुंतहा। सारे फरिश्ते नीचे, जिब्रील अमीन नीचे। और यहां मैं रुक के एक जुमला कहूं, अहले मोहब्बत कहते हैं नूरी था ना। क्या था? जिब्रील नूरी था। अल्लाह ने इश्क की दौलत इंसान को अता फरमाई है। मोहब्बत से अल्लाह ने ये नसीब नूरियों को नहीं दिया। ये जो जान देने का जज्बा है ना, ये नूरियों में नहीं, अल्लाह ने इंसानों को अता फरमाया। किसी के नाम पे बिक जाना, किसी के नाम पे जान कुर्बान कर देना, और फिर कुर्बान करके भी कहना आला हजरत की जुबान में, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। मुमताज कादरी इंसानों में, इल्म दीन इंसानों में, गाजी अब्दुल कयूम इंसानों में। फरमाया था नूरी, डर गया, आगे नहीं जा सकता। आले मोहब्बत कहते हैं काश होता सिद्दीक अकबर। मोहब्बत से ऊंची बोलो ना, काश होता सिद्दीक। वो ये ना देखता होगा क्या, वो ये देखता मैं किसके साथ जा रहा। मोहम्मद की संगत में जान जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था, जिब्राइल नीचे,
मुंतहा वो मकाम जहां नीचे से ऊपर, और ये ऊपर वालों का भी एंड है, जो मखलूकात उससे ऊपर हैं उनका भी एंड है। ऊपर की कोई मखलूक नीचे नहीं आ सकती, नीचे की कोई मखलूक ऊपर नहीं जा सकती। तवज्जो है। शबे मेराज, जरा मोहब्बत से बोलो ना। शबे मेराज, मेरा नबी नीचे से ऊपर भी गया, ऊपर से नीचे भी आया। ये ऐलान था नीचे वालों में भी मोहम्मद जैसा कोई नहीं, ऊपर वालों में भी मेरे मुस्तफा जैसा। अल्लाह लिनुरियहु मिन आयातिना, सोना हम तुझे अपनी निशानियां दिखाएंगे, हम दिखाएंगे मेरे महबूब तेरी शानें क्या। और फिर खुदा की कसम वो मंजिल आई, फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना। सोनिया जरा नेड़े नेड़े हो, रब फरमाया सोना नेड़े नेड़े हो। कितना नेड़ हो? क़ाब क़ौसैन, कौसैन की कुर्बत। उलमा फरमाते हैं कौसैन की कुर्बत से मुराद क्या है? आले अरब कहते जब आपस में मुआहदा करते ना तो अपनी कमानों को यूं आपस में मिला देते। उसका मतलब यह था आज से तेरी मेरी कमान मिल गई, जो तेरी तरफ से तीर निकलेगा वो तीर तेरा नहीं वो मेरा। काबा कौसैन, कौसैन की कुर्बतें बयान करके रब गोया ऐलान कर रहा है, मुस्तफा जो तेरा है वो मेरा है, जो तेरा है वो महबूब जो तेरा नहीं वो मेरा नहीं। कोई सजदे करे मुझे माने, इबादत करे, मुझे अपनी इज्जत की कसम मोहम्मद जब तक उसका दिल तेरी मोहब्बत में नहीं धड़कता उस वक्त तक वो कभी मेरा नहीं हो सकता। जो तेरा दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है, जो तेरा गुलाम बन गया फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, वो मेरा महबूब बन गया। जिसके गले में तेरी गुलामी का पटा आ गया, मोहम्मद मुझे अपने रब होने की कसम है, मैं कुरान में ऐलान कर रहा हूं वो मुझे खुदा का। अब वहां कुछ गपशप हुई दोनों महबूब मुहिब में, वो मुहिब मेरे नबी का, मेरा नबी मुहिब मेरे खुदा का, ये महबूब खुदा का और खुदा महबूब मेरे मुस्तफा का। गपशप हुई। सोना आया है क्या लाया है? यार की यार से मुलाकात होती है तो कुछ लाता है। मालिक लाया हूं और वो लाया हूं जो तेरे पास नहीं है, वो लाया हूं जो तेरे पास नहीं है। मेरे रब के पास क्या नहीं? अर्ज की अत्तहियात लिल्लाहि वस्सलावात वत्तय्यिबात। ये जो आप नमाज में पढ़ते हैं ना तशाहुद, ये गुफ्तगू है शबे मेराज की, गपशप थी शबे मेराज की। और नमाज को मेराज इसलिए कहा गया, मेराज अल मोमिनीन, कि तू भी धीरे धीरे अपने रब के करीब हो जाता है। अत्तहियातो लिल्लाहि वस्सलावातो वत्तय्यिबात। मालिक मेरी नियाज़मंदियां तेरे लिए, मेरी नमाजें तेरे लिए, मेरी पाकीज़गियां तेरे लिए। मालिक तेरी बारगाह में बंदा बन के आया, आजिज बन के आया हूं। तेरी बारगाह में सब कुछ है मेरे रब्बा, तू आजिज नहीं है। अल्लाह कदीर है, मेरा रब आजिज, मेरा रब बेबस नहीं है। और कुर्बान नबी की शान पर जितना कमाल बढ़ता गया ना, इतना मेरे नबी की आजिज़ी बढ़ती चली गई। उस मकामे कुर्ब में भी जाकर हुजूर ने नहीं फरमाया मैं इस शान वाला हूं, मैं इस मकाम वाला हूं।
अर्ज की मालिक तेरा आजिज बंदा। इससे पता क्या चला, जिसको अल्लाह मकाम देना तो उसकी गर्दन में सरिया नहीं आना चाहिए, उसके अंदर इकड़ नहीं आनी चाहिए। जितना रब दर्जा देता चला जाए, इतना झुकते चले जाओ, रब और बुलंद करता चला जाए। और अगर इकड़ गया ना, तो किबर मेरे रब की चादर है, और जो इकड़ता है मेरा रब उसे बर्बाद करके रख देता है। ये बात ज़हन में। अब हुजूर ने अर्ज किया ना, मालिक तीन चीजें, अत्तहियात लिल्लाहि वस्सलावातो वत्तय्यिबात, ये तीन चीजें। रब फरमाया सोना, तीन तू लाया, तीन हम देंगे। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे नबी अस्सलाम पर जो अलिफ लाम है ना, ये अलिफ लाम जिनसी हो या इस्तिगराकी हो, माना ये बनता है मेरे महबूब मेरे सारे सलाम तेरे लिए। व रहमतुल्लाहि, मेरी सारी रहमतें मेरे महबूब तेरे नाम। व बरकातु, मेरी सारी बरकतें मेरे हबीब तेरे नाम। और मैं कुर्बान जाऊं मेरे नबी की शान पर। शबे मेराज आने वालों, नबी का जिक्र करने वालों, हुजूर की मोहब्बत में तड़पने वालों, खुदा की कसम जितना मेरा नबी तेरे लिए तड़पा है, तू उसका सारी जिंदगी भी शुक्र अदा करे नहीं कर सकता। शबे मेराज खुदा के कुर्ब में जाकर आज वडेरा बन जाए ना, करीबियों को भूल जाता है। मेरा नबी मेराज पे जाकर भी अपने गुलामों को भूला नहीं। जब खुदा ने कहा ना मेरे सारे सलाम मेरे मुस्तफा तेरे लिए, तो हुजूर हाथ बांधे अर्ज करते हैं, मेरे रब्बा अस्सलामु अलैना, तेरे सलाम हम पर भी हों, वाला इबादिल्लाह सालिहीन, मेरे रब तेरे सलाम मेरी उम्मत के सालिहीन पे भी हो जाए। अब उलमा फरमाते हैं वहां पे जो गुफ्तगू हुई उसमें हुजूर ने कर्ज की, मालिक अगर ये तेरे कुर्ब की तमन्ना मेरे किसी उम्मती के दिल में आ जाए, मुझे मेराज मिल गई, यही मेराज की तमन्ना किसी और को हो जाए फिर। तो रब ने फरमाया महबूब एक तोहफा देता हूं, ले जा उम्मत को दे देना, जो जो उस तोहफे को अपनाएगा वो भी मेरे करीब हो जाएगा। और वो तोहफा मेरे रब ने शबे मेराज नमाज का अता फरमाया, और नमाजें भी थोड़ी थिगड़ी नहीं, 50 नमाजें अता फरमाया। मेरे नबी ले जाओ उम्मत के पास। हुजूर लेके पलटे खुशी खुशी। 5वें आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात। मूसा पैगंबर कहते हैं क्या लाए हो? 50 नमाजें। सोना थोड़ा वापस जाओ, कम कराओ, वापस जाओ। हुजूर वापस गए, कितनी कम हुई? मैं सिर्फ इसमें से एक मोहब्बत की बात, ये बातें आपने सुनी हुई हैं, मैं सिर्फ उसमें से एक खास बात 5 कम, फिर आए, फिर 5 कम, फिर गए, फिर आए 5, हर बार 5 5 कम। मौलवी बोला नबी को इल्म होता तो पहली बार ही कह देते। क्या? पहली बार ही कह देते, रब्बा मेरी उम्मत इतनी नहीं पढ़ सकती, 45 घट करो। जाते मूसा बताते, फिर आते। और जब मौलवी ये बोला ना, तो आशिक कहता है नादान, अगर नबी को पता नहीं था तो अल्लाह को भी पता नहीं था कि मैंने कितनी देनी है। 5, तो मालिक पहली वारी ही 5 दे देंदा ना, ये घटाउनियां भी आन देखो वारी घटा देंदा ना। फरमाते हैं बात ये है, रब चाहता था सोना आता रहे, बार बार दीदार करता रहे। अच्छा एक और गल दसो, 7वें आसमान था हजरत इब्राहिम, 6ठे पे थे हजरत मूसा। तवज्जो है?
एक गल हजरत इब्राहिम क्यों नहीं आखी, मूसा ने ये बात क्यों की? ऊपर वाले भी तो पूछ सकते थे ना, सोना क्या लाए? अल्लाह ने, वो जानता है ना, अली मुंबिजा सुदूर है, रब जानता था ये तड़प मूसा में कुछ ज्यादा है। वो कहता था रब्बे आरिनी अनजुर इलैक, और मैंने जवाब दिया था लन तरानी। फिर उसने पहाड़ को देखा था और खुद बेहोश हो गया था। अब मैंने अपनी तजल्ली डाली है चेहरा मोहम्मद पर। मूसा उसे देखे और उसे देख के मेरा जलवा देखे, मोहम्मद का चेहरा देख कर जलवाए खुदाबंदी देखे। मूसा इसलिए कह रहे थे ये बार बार जाते रहे, खुदा की तजल्लियात पढ़ती रहे, ये बार बार पलट के आते रहे, मैं हर बार मोहम्मद के चेहरे से खुदा का दीदार करता रहा। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपना काम चला रहे थे। अब जब आखिरी बार 5 रही ना, तो अल्लाह ने फरमाया मुस्तफा हमारा वादा हक है, हमारा वादा सच है, सोना तुझे 50 दी, रह 5 गई हैं, तेरा जो उम्मती 5 पड़ेगा हम सवाब उसको 50 का अता फरमा देंगे। और वो मेरा नबी हमारे पास शबे मेराज नमाज का तोहफा लेके आए। और मेरे भाइयों, नमाज अस्सलात मेराजुल मोमिनीन, मोमिनों की मेराज है। जितना तू नमाजी बनता चला जाएगा, इतना अल्लाह के हुजूर करीब तर होता चला जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, आज की शब में ये तहिया करें कि हम नमाज की तरफ आएंगे, अल्लाह के हुजूर सर झुकाएंगे, अपने रब को राजी करें।